ओम शांति। आज के प्राण बाबा के महावाक्य 2/2/2022। 2 माना मैं और मेरा बाबा, बाप दादा। बाबा ने आज कहा है, तुम बच्चे संगम युग पर ईश्वरीय खजानों से पल रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य है फिर ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना। इसके साथ साथ बाबा ने कहा, जो माया की ग्रहचारी आती है उसको मिटाने के लिए 3 रूपों से बाबा को याद करो। बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, और तीनों ही ऊंचे से ऊंचा है। सदा स्मृति रहे, बाप रूप में बाबा अमृत वेले से लेकर रात्रि तक हमारी पालना करता है। टीचर रूप में बाबा हमको पढ़ाता है। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट स्मृति में रहेगा कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो पढ़ाई स्वतः ही याद रहेगी। सारा दिन बुद्धि में यही पढ़ाई का मंथन चलता रहेगा, तो माया का आने का मतलब ही नहीं। आएगी भी तो देख करके भाग जाएगी। तीसरा है सतगुरु के रूप में बाबा वरदानों से हमें पाल रहे हैं। उस पालना में हम पल रहे हैं। वरदानी मूर्त आत्माएं हैं हम। कितना बड़ा हमारा भाग्य है जो स्वयं परमात्मा रोज हम बच्चों को वरदान देता है। उन वरदानों को भी अगर हम स्मृति में रखें तो भी माया को आने की मार्जिन नहीं है, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति बनती है। तो ये 3 संबंध से बाबा को सारा दिन याद करें। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम अभी ईश्वरीय खजाने से पल रहे हो। तुम्हारा कर्तव्य है ज्ञान का खजाना बांटकर सबका कल्याण करना। क्वेश्चन, माया की ग्रहचारी आने से बच्चे कौन सा वंडरफुल खेल करते हैं? आंसर, जब ग्रहचारी आती है तो ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप, टीचर और सतगुरु तीनों को ही भूल जाते हैं। वंडर है। जो अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चे भी कहते हैं हम नहीं मानते, भगवान हमें पाल रहा है, पढ़ा रहा है, हम नहीं मानते। आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। आज मम्मा बाबा कहते कल गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। लेकिन बाबा कहे फिर भी सब आएंगे। अंत में कहाँ जाएंगे? सब आएंगे, क्योंकि सबको शरणागति तो एक बाप के पास से मिलनी है। गीत ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये गीत तो बच्चे समय प्रति समय सुनते भी हैं और अपने परलौकिक परम पिता परमात्मा को याद भी करते हैं। याद हमेशा उनको किया जाता है जिससे कुछ न कुछ सुख मिलता है। बनारस में शिव के मंदिर हैं, वहाँ बहुत जाते हैं और निराकार बाप को याद करते हैं। जैसी लक्ष्मी नारायण को सब याद करते हैं, क्योंकि उनके राज्य में सुख था। तब ही राजा रानी की महिमा निकलती है। सारी दुनिया याद करती है ओ गॉड फादर। वह एक ही वर्ल्ड का फादर है और कोई तो वर्ल्ड का फादर नहीं है। वर्ल्ड का फादर है निराकार गॉड। उस एक को ही अवतार अर्थात रीइनकार्नेशन भी कहते हैं। वह एक ही बाप है जिसको अपना सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है। उनको भी अवतार नहीं कहेंगे। अवतार अक्षर बहुत ऊंचा है। वो सबका बाप है। सबको सुख शांति देने वाला पतित पावन है। सर्व मनुष्य आत्माएं जो भी आती हैं वो पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती हैं। उनको पतित दुखी होना ही है। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। ब्रह्मा को भी मनुष्य कहा जाता है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण को भी मनुष्य कहा जाता है, परंतु दैवी गुण वाले और इस कलयुग में आसुरी अवगुण वाले। तो उन्हों को भी हम अवतार नहीं कह सकते। अवतार तो सिर्फ एक का ही है, निराकार
शिव बाबा का। बाप आते हैं बच्चों को वर्षा देने, आते भी तब हैं जब सारी दुनिया पतित हो जाती है। जो भी मनुष्य मात्र हैं सब गॉड फादर की रचनाएं हैं। भिन्न नाम रूप से सब गॉड फादर जरूर कहते हैं। हर एक आत्मा की बुद्धि उस बाप को याद करती है। ऐसे नहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाप नहीं कहेंगे, बाप तो एक क्रिएटर को ही कहेंगे। जब संगम युग होता है, सभी मनुष्य पतित हो जाते हैं, तब बाप अवतार लेते हैं। कल्प के संगम युग पर कलयुग को सतयुग बनाने तो क्रिएटर है ना, दिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश, ब्रह्मा द्वारा पालना कराते हैं। आते भी भारत में हैं। शिवरात्रि भी भारत में ही मनाई जाती है, परंतु जानते नहीं कि शिव का नाम रूप देश काल क्या है। बाप कहते हैं मुझे न जान, सर्वव्यापी कह देते हैं, मेरी बहुत ग्लानि कर देते हैं, जिस कारण भारतवासी बिल्कुल पतित बन गए हैं। जब भारत में सब पतित आत्माएं बन जाती हैं, तब फिर मैं आता हूँ। कलयुग में कोई भी पुण्य आत्मा पवित्र आत्मा हो ही नहीं सकती। पवित्र दुनिया में पवित्र आत्माएं रहती हैं। इसको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। सतयुग को संपूर्ण निर्विकारी दुनिया कहा जाता, उसकी भेंट में कलयुग है विशिष्ट दुनिया। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को कहा जाता है संगम। द्वापर और त्रेता को नहीं मिलाएंगे। अंत माना सारी पुरानी दुनिया का अंत और नई दुनिया की आदि। सतयुग है पावन दुनिया, फिर कलाएं कमती होती जाती हैं। सतयुग त्रेता को भी एक समान नहीं रखेंगे। 16 कला संपूर्ण आदि है, प्योरिटी ज़्यादा है। वो 14 कला तो प्योरिटी की कलाएं कम हो गई, तो इसलिए एक समान नहीं कह सकते। सतयुग है पावन दुनिया, फिर कलाएं कम होती जाती हैं। सतयुग त्रेता को भी एक समान नहीं रखेंगे। पाप कहते हैं मुझे बच्चों ने नंबर वार पहचाना है। इस समय ही ये कहा जाता है क्योंकि माया सामने खड़ी है, घड़ी घड़ी भुला देती है। कहते हैं हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे, शिव के पोतरे हैं, यह कहते भी भूल जाते हैं। अज्ञान में ऐसी बात कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ सामने कह देते हैं कि हम ब्रह्मा के बच्चे नहीं हैं, एकदम भूल जाते हैं। इतना भूल जाते हैं जो कभी फिर याद भी नहीं करते। यह एक बड़ा वंडर है। भारतवासी यह भी नहीं जानते कि स्वर्ग बनाने वाला परम पिता परमात्मा है और नरक बनाने वाला माया रावण है। फिर दोनों ही बातें भूल जाते हैं। न बाप को जानते न रावण को जानते। शिव को पूजते हैं और रावण को जलाते हैं। परंतु वंडर यह है जिन्हों को पूजते हैं उनकी बायोग्राफी ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं, और रावण जिसको जलाते हैं उनका भी पता नहीं कि रावण क्या चीज़ है। मनुष्य मात्र यथा राजा रानी तथा प्रजा, उसमें सब आ जाते हैं, सब तुच्छ बुद्धि हैं। तो बाप समझाते हैं और जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनको री इनकारनेशन नहीं कहेंगे, उनका अवतरण नहीं कहेंगे। अवतरण एक बाप का ही होता है भारत में। परंतु भारतवासी खुद ही भूल जाते हैं। भल परम पिता परमात्मा की पूजा करते हैं, परंतु वो कब आया क्या किया कुछ भी जानते नहीं। न बाप को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं, न देवी देवताओं की बायोग्राफी को जानते हैं, इसलिए ही दुखी हैं। भारतवासी पहले कितने सुखी थे, बिल्कुल ही विश्व के मालिक थे। अब वह भारतवासी यह नहीं जानते कि हम सब पावन शिष्टाचारी थे। अगर थे तो कैसे बने, कुछ भी नहीं जानते। यह है वंडर।
बाबा को हर बात में वंडर लगता है। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं। किसको समझाएंगे? बाबा किसको समझाएंगे? अपने बच्चों को ही समझाता हूँ, बच्चों के ही सामने प्रत्यक्ष होता हूँ, परंतु बच्चे भी प्रत्यक्ष हों। मम्मा बाबा कह करके भी भूल जाते हैं। यही तो वंडर है। अज्ञान काल में कभी बाप टीचर गुरु को भूल ना सके। यहाँ यह परलौकिक बाप जो इतना बड़ा है, जो सब दुख दूर करते हैं, उनको भूल जाते हैं। इसको कहा जाता है आश्चर्यवत सुनंती। सुनंती, बाबा को पहले सुनते हैं, फिर कथनती, औरों को भी सुनाते हैं, फिर ओहो मम्माया तुम कितनी प्रबल हो, उनको भूल जाते हो। तो बेहद के बाप के बनंती टीचर समझ उनसे पढ़ते हुए, पतित पावन सतगुरु पक्का समझते हुए फिर तीनों को भूल जाते हैं। एक को भूले तो तीनों को ही भूले ना। एक को याद करो तो तीनों याद पड़ेंगे, क्योंकि यह तीनों ही कंबाइंड हैं, 3 in 1 हैं। खुद ही बाप टीचर और सतगुरु है, सो भी एक्यूरेट। कहते हैं मैं बाप हूँ, तुमको ज़रूर अपने परम धाम ले जाऊँगा। मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ, पढ़ाकर तुमको ज़रूर राजाओं का राजा बनाऊँगा। मैं सतगुरु हूँ, तुम बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको वापस ले जाऊँगा। ये गारंटी करते हैं शिव बाबा भगवान, हमसे गारंटी करते हैं कि तुमको पढ़ा करके वापस ले जाऊँगा। ऐसे बाप को भी चलते चलते भूल जाते हैं। माया की ग्रहचारी ऐसी है जो आज कहेंगे बाबा और कल कहेंगे हमको संशय पड़ता है। ऐसे ही होता रहता है। हाँ, कोई तो फिर अंत में आकर वर्षा लेंगे, ग्रहचारी उतरेगी तो आ जाएंगे। ऐसे ड्रामा में नोंद है। विनाश तो होना ही है, फिर किसकी शरण लेंगे? सबका सदगति दाता एक है, सबको शरण में लेने वाला भी एक है। सब आकर माथा झुकाने वाले हैं, परंतु उस समय क्या कर सकेंगे? फिर ऐसा होगा तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो न सके, आ भी न सके। ये खेल ही बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। बार बार बाबा को हर बात में आज वंडर लग रहा है। इतनी भीड़ आकर क्या करेगी? फिर शीघ्र ही विनाश सामने आ जाएगा। हाँ, आवाज़ सुनेंगे कि बाप कहते हैं मुझे याद करो। अब वापिस जाने हैं, बाकी मिलने से फ़ायदा क्या? पुरुषार्थ नहीं किया, राजयोग मेडिटेशन नहीं सीखा, धारणा नहीं की, तो आकर के क्या करेंगे? सत्युग में आएंगे ही नहीं। बाबा डायरेक्शन देते हैं, भल कोई भी विलायत में है तो बाप को याद करते रहो तो विक्रम विनाश होंगे। अंतमति सो गति हो जाएगी। सबको पैगाम तो मिलना ही है, एक जगह पर इतने थोड़ी मिल सकेंगे। परंतु ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। सबको पता पड़ेगा कि फादर आया हुआ है। क्रिश्चियन सब थोड़ी पोप से मिलते हैं, सब पहुंच ना सके। यह भी सबको अंत में पता पड़ेगा कि बाप आया है, सबको लिबरेट कर ले जाएंगे। कितना बड़ा विनाश होना है। रुद्रमाला कितनी ज़बरदस्त है, उनकी भेंट में विष्णु की माला कितनी छोटी है। यूं तो कहें कि ये सारी माला विष्णु की है। पहला तो विष्णु ठहरा। पहला तो विष्णु ठहरा ना। ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा ही ठहरा। ब्रह्मा ही फिर विष्णु बनते हैं। विष्णु के 2 रूप, लक्ष्मी और नारायण, फर्क कुछ भी नहीं। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। इसको सिमरन करते रहो तो खुशी भी रहे। बाबा ने समझाया है। आज की मुरली में बाबा ने कौन सी बात समझाई? री इनकारनेशन सिर्फ एक को ही कहा जाता है। अवतरण एक बाप का ही होता है, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं और सबको अपना अपना शरीर है। बाबा को तो शरीर का लोन लेना पड़े, औरों को तो अपना अपना शरीर है। लोन लेने वाली चीज़ दूसरे की होती है।
कोई भी आत्मा थोड़ी कहेगी हम लोन लेते हैं। आत्मा कहती है मेरा शरीर। शिव बाबा तो कह ना सके कि यह मेरा शरीर है। वह सिर्फ आधार लेते हैं बच्चों को नॉलेज देने और योग सिखलाने। बच्चे भी जानते हैं कि बाबा ने आधार लिया है, फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। देही अभिमानी बनते हैं तो वह रिगार्ड गुम हो जाता है। नहीं तो बाबा क्या चीज़ है अगर जाने तो उनके फरमान पर जरूर चले। कदम कदम श्रीमत लेनी पड़े परंतु माया भुला देती है। कभी श्रीमत पर कभी आसुरी मत पर चल पड़ते हैं। कभी वह तरफ भारी वह हल्का, कभी उनकी मत पर कभी उनकी मत पर। एक ही शिव बाबा की श्रीमत पर चलते रहें तो ठीक है, ऊपर भी चढ़ते रहें, परंतु अपनी मत पर भी चल पड़ते हैं। बाप जो डायरेक्शन देते हैं उनको अमल में ज़रूर लाना पड़े। फिर कुछ भी हो जाता है तो कहेंगे ड्रामा में ऐसा था। राजधानी तो स्थापन होनी है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। मिलने के लिए तो बहुत आते हैं, फिर घर गए तो खलास। पूरे निश्चय से थोड़ी आते हैं। कोई को 5% निश्चय है और कोई को 15%। अज्ञान काल में जब पता लग जाता है ये मेरा चाचा है मामा है तो फिर संशय थोड़ी पड़ता है। यहाँ तो माया संशय में लाकर गिरा देती है। गोया निश्चय बैठा ही नहीं है। निश्चय बैठे बैठे भी फिर गुम हो जाते, वंडर है ना। यह एक ही बाप टीचर सतगुरु है। हर एक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल्प पहले माफिक उठाते हैं। कल्प पहले जिसने जितना वर्षा लिया है हर एक की वही एक्ट चल रही है। इस समय हम ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकते क्योंकि ग्रहचारी है, आती ही रहती है तो टूट पड़ते हैं। फिर प्रजा की माला में आ जाते हैं। प्रजा की भी माला है उसमें आ जाते हैं। प्रजा में भी कब कैसे माला है तो ज़रूर। रुद्रमाला विष्णु की माला और वह रूहानी माला, वो जिस्मानी माला। इसको समझने की बड़ी अच्छी विशाल और स्वच्छ बुद्धि चाहिए। साथ साथ वफादार फरमान बरदार चाहिए जो श्रीमत पर पूरा पूरा ध्यान देता रहे। शिव बाबा की कितनी बड़ी सर्विस है। कहते हैं पतित पावन आओ। बाबा पावन दुनिया स्थापन करते हैं, वही फिर पतित बनते हैं, फिर उनको ही पावन बनाने बाप को आना पड़ता है। कितना वंडरफुल पार्ट बचता है इस समय। संगम युग पर कितना वंडरफुल पार्ट बचता है शिव बाबा का। इसलिए बलिहारी इस समय परम पिता परमात्मा के पार्ट बजाने की नंबर 1 यादगार है ही एक का, शिव बाबा का, जो सब कुछ करते हैं। उनकी ही जयंती मनाते हैं। जिसको मनाते हैं उनकी कितनी महिमाएं हैं, जिसको बनाते हैं उनकी फिर कितनी महिमाएं हैं। बाकी समय जो भी मनुष्य मात्र हैं सब पतित हैं, भ्रष्टाचारी हैं। सत्युग में थे श्रेष्ठाचारी परिस्तानी। कितना रात दिन का फर्क है। अभी हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। अब हमको क्या मानना है? मानना होता है भक्ति मार्ग में। इस समय श्रीमत पर तुमको खूब पुरुषार्थ करना है। यहाँ मानना नहीं पर शिव बाबा की माननी है, श्रीमत पर चलना है। भक्ति माना भगवान को मानना पर भगवान की मानना नहीं। इसलिए बाबा ने कहा है अब हमको क्या मानना है? मानना होता है भक्ति मार्ग में। इस समय श्रीमत पर तुमको खूब पुरुषार्थ करना है। जो उसकी बात है श्रीमत है वो माननी है, सर्विस करनी है। ये प्रदर्शनी पर समझाने की रस्म बड़ी अच्छी निकली है। ईश्वरीय सर्विस पर बच्चों को पूरा ध्यान देना है। जो ईश्वरीय खजाने से पलते हैं उनको तो पूरी सर्विस करनी है, जो जल्दी जल्दी मनुष्यों का कल्याण हो जाए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद
प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं चढ़ती कला में जाने के लिए कदम कदम श्रीमत पर चलना है, कदम कदम श्रीमत पर चलना है। बाप को यथार्थ पहचान कर देही अभिमानी बन पूरा रिकॉर्ड रखना है। सेकंड पॉइंट, ईश्वरीय सर्विस पर पूरा ध्यान देना है। याद से बुद्धि को स्वच्छ और विशाल बनाना है। शिव बाबा की याद से बुद्धि को स्वच्छ और विशाल बनाना है। वरदान है नॉलेज की लाइट और माइट द्वारा सोल कॉन्शियसनेस रहने वाले स्मृति स्वरूप भाव, सोल कॉन्शियस रहने वाले स्मृति स्वरूप भाव। आपका अनादि रूप निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा है और आदि स्वरूप देव आत्मा, दोनों स्वरूप सदा स्मृति में तब रहेंगे जब नॉलेज की लाइट माइट के आधार से सोल कॉन्शियस स्थिति में रहने का अभ्यास होगा। ब्राह्मण बनना अर्थात नॉलेज की लाइट माइट के स्मृति स्वरूप बनना। जो स्मृति स्वरूप है वह स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं, दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। जो स्मृति स्वरूप है स्वयं भी संतुष्ट रहते, दूसरों को भी संतुष्ट करते हैं। स्लोगन, साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान आत्मा बनना है। साधारणता में महानता का अनुभव करना ही महान बनना है। अमृत वेले के लिए पॉइंट है सर्व शक्तियों और सर्व प्राप्तियों का आधार। अमृत वेले पावरफुल पावर हाउस से जो फुल पावर प्राप्त करते हो, पावर हाउस शिव बाबा, उससे फुल पावर प्राप्त करते हो, तो यह बड़े से बड़ा इंजेक्शन है। अमृत वेले बाप से कनेक्शन जोड़ लिया तो सारा दिन माया की बेहोशी से बचे रहेंगे। इस इंजेक्शन की ही कमी है, कनेक्शन ठीक होना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ उठ कर के बैठ तो गए, हाँ, बाबा की याद में अमृत वेले उठ के तो बैठ गए, ये तो नियम पालन किया, लेकिन क्या कनेक्शन ठीक है? ये अपनी चेकिंग करनी चाहिए कि बाबा से मेरा कनेक्शन ठीक है। अर्थात प्राप्तियों का अनुभव होता है। पावर हाउस से अगर कनेक्शन है तो लाइट आ रही है, तो वो लाइट आने का हम फ़ायदा लेते हैं ना। गीजर चलाते हैं, हीटर चलाते हैं और भी लैपटॉप चलाते हैं, कितने फ़ायदे लेते हैं। अगर कनेक्शन में गड़बड़ है तो इन सब वस्तुओं का हम फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से परम पिता परमात्मा जो पावर हाउस है, उससे हमारा कनेक्शन ठीक है तो कोई भी प्रकार की संसार में कठिनाई है वो हमारी ठीक हो जाती है और बाबा से सर्व प्राप्तियों का अनुभव होता है। तो यह तो नियम का पालन किया, लेकिन क्या कनेक्शन ठीक है? अर्थात प्राप्तियों का अनुभव होता है। अगर इंजेक्शन लगाए लेकिन शक्ति का अनुभव ना हो तो समझेंगे ना इंजेक्शन ने पूरा काम नहीं किया। इसी प्रकार अमृत वेले का कनेक्शन अर्थात सर्व पावर्स का और सर्व प्राप्तियों का अनुभव होना, यह बड़े से बड़ा इंजेक्शन है जो रोज़ अमृत वेले लगा लेना, और इस इंजेक्शन से ही कनेक्शन हमारा ठीक होगा और बाबा से सर्व प्राप्तियाँ होती रहेंगी। वो शक्तियाँ हैं, गुण हैं, कोई भी प्रकार की जो प्राप्ति हम अविनाशी स्पिरिचुअल चाहते हैं वो हमारी पूरी होगी। ओम शांति।